बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आज सचिवालय में क्रेच सेंटर का उद्घाटन किया। इस क्रेच सेंटर में सचिवालय में काम करने वाली महिलाओं की बच्चों की देखभाल की जाएगी। इस क्रेच सेंटर के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस सेंटर के जरिए बच्चों को अच्छा परिवेश मिलेगा और इनमें बच्चों के रहने, उनके खेलने और पढ़ाई करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने इस क्रेच सेंटर के निर्माण को लेकर भी बाल विकास विभाग को बधाई दी कि 18 दिन के कम समय में इस क्रेच सेंटर का निर्माण किया गया। ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप में सुसज्जित तरीके से किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा। उनके लालन पालन में ये सहायक होगा और जो हमारी समृद्ध धरोहर है, हमारे बच्चे आगे बढ़े, निश्चित रूप में ये उनके लिए एक बड़ा काम करेगा। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत कम समय में बहुत शानदार इसका निर्माण कार्य 18 दिनों में हुआ है। मैं उसके लिए सभी को, जो हमारा ये बाल विकास विभाग जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है, कार्यदायी संस्था है, उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने शानदार काम किया है और हमारे कार्मिकों को भी, सचिवालय के लोगों को भी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो वही यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर देहरादून में आज शाम जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति विभिन्न संगठनों के साथ संवाद करेगी। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उनका सबसे पहला फैसला यही होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित की जाएगी। यूसीसी के लिए गठित कमेटी लगातार इस दिशा में काम कर रही है और 30 जून तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक मॉडल प्रदेश बनेगा। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान हरि सेवा आश्रम में साधु संतों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री संत समागम और श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आश्रम में आयोजित भागवत कथा भी सुनेंगे। पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गोवा और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के बीच करार हुआ है। इसके तहत दोनों राज्य पर्यटन बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 100 नए डेस्टिनेशन तलाशे जा रहे हैं। इस स्थानों पर पर्यटन सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देंगे। आपको बता दें कि सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे की मौजूदगी में यह करार हुआ। उत्तराखंड की ओर से करार पर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे और गोवा के निदेशक पर्यटन एस अंशिपका ने साइन किए। उत्तराखंड व गोवा के मध्य पर्यटन, आपसी सहयोग, संस्कृति, पर्यटन, इन सभी को साझा करने के लिए
आज जो MOU यहाँ पर संपादित हुए हैं उसमें गोवा सरकार के पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री रोहन खोटे जी, हमारे पर्यटन सचिव श्री सचिन कुर्वे जी, निदेशक पर्यटन गोवा श्री सुनील अचिपाका जी एवं हमारे होटल एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री सुनील साहनी जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गोवा से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिनिधिगण, सभी उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग से और अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण और पर्यटन व्यवसाय और विभाग सभी से जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, आज का ये दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तो वहीं G20 सम्मेलन के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। बॉडी जिला प्रशासन की ओर से स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस टीम ने रिहर्सल किया। सम्मेलन में आने वाले मेहमान परमार्थ निकेतन में संध्याकालीन गंगा आरती करेंगे, इसलिए पूरे क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मगर G20 में हिस्सा लेने आ रहे विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं नैनीताल जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आज हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जिले में पर्यटन पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी शहर में जाम की समस्या को लेकर जल्द ही एक प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि किसी भी समस्या के लिए वो सीधे मुझसे संपर्क करें और इस दौरान हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने जिलाधिकारी वंदना सिंह से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जिले की प्राथमिकताओं को लेकर आज उन्होंने जानकारी दी है। मैडम, जिले में कुमाऊं का प्रवेश द्वार मुख्य हल्द्वानी को लेकर किस तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, जाम, पार्किंग से लेकर पर्यटकों को खास सुविधाएं देना प्राथमिकता में रहता है हमेशा। मेरा ये प्रयास रहेगा यहाँ, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट वीक है इस जनपद के अंतर्गत, तो मैं समझने का प्रयास कर रही हूँ कि किस क्षेत्र में किस तरह के इश्यूज़ हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जनता की सुविधाओं को लेकर, उनमें फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन होने में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं, उनका समाधान कराया जाए और ये प्रयास किया जाए कि जो पर्यटक हल्द्वानी से होकर नैनीताल जाते हैं उनको हल्द्वानी में बेसिक सुविधाओं के कुछ इश्यूज़ के कारण जिस तरह का फीडबैक मिलता है या नेगेटिव इंप्रेशन जाता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। मैडम, कई बार देखा जाता है जिलाधिकारी फील्ड पर उतरते हैं तो धरातल की स्थितियाँ पता लगती हैं, तो क्या आप भी धरातल पर उतरकर स्थितियाँ देखेंगे और सही करेंगे? मैं कोशिश करूंगी कि जो बैठकें हैं थ्योरी जानने के लिए, समझने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ, उनमें और जो स्थलीय निरीक्षण है किसी भी योजना के इम्प्लीमेंटेशन को ग्राउंड पर चेक करने के लिए, उसमें एक बैलेंस बनाकर चला जाए, दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। मैडम, पर्यटन को लेकर भीमताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर, नैनीताल कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें और विकसित करने की जरूरत है। अभी क्योंकि नैनीताल पर बहुत प्रेशर है टूरिज्म का और ये गवर्नमेंट का भी फोकस है कि पेरिफेरी में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को विकसित किया जाए और जो पर्यटकों का जो ट्रैफिक आता है, जो भी संख्या आती है, उसको आसपास के एरियाज़ में अलग टूरिस्ट प्लेसेस पर डाइवर्ट किया जाए, वहाँ सुविधाएं विकसित करी जाएं। इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग है। मेरा प्रयास रहेगा कि उनको आगे बढ़ाया जाए। मैडम, जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, उनसे खासतौर पर क्या अपील है? किसी भी समस्या के लिए सीधे आपसे मिल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं? मेरा नैनीताल और हल्द्वानी दोनों जगह पर मैं सिटिंग करूंगी और जनता को मिलने के लिए समय दूंगी। मेरा यही मैसेज है कि सभी लोग जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी तरह के इश्यूज़ हैं जो विभिन्न विभागीय अधिकारी, लाइन डिपार्टमेंट्स के माध्यम से समाधान नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हल्द्वानी में भी जब मैं बैठती हूँ उस दिन मुझसे मिल सकते हैं। नैनीताल से संबंधित है, अन्य किसी एरिया से संबंधित है, मिल सकते हैं। प्रयास ये भी करेंगे कि रिमोट एरियाज़ में जाकर भी हम लोग ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर इन समस्याओं को सुनें। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी वंदना सिंह, जिन्होंने कहा कि आपसे सामंजस्य से और सभी विभागों का सामंजस्य से नैनीताल जिले का विकास कार्य देखा जाएगा और पर्यटन को बढ़ाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी।
वहीं रेलवे ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि 28 मई से ट्रेन विधिवत शुरू हो जाएगी। ये बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 7 बजे चलेगी। संयुक्त निदेशक रेलवे बोर्ड विवेक कुमार सिन्हा ने बताया कि देहरादून और दिल्ली के बीच ट्रेन के केवल 5 स्टॉपेज होंगे। इनमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ शामिल है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। पहाड़ के छोटे छोटे गांव से निकल कर उत्तराखंड की 5 बेटियों ने देश में फतेह का परचम लहराया है। बता दें कि एक बेटी जज बनी है तो 5 बेटियां IAS अफसर बन गई हैं। बेटियों की उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। तो वही मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले के बेंजी गांव के अंजलि बेंजवाल बहुगुणा ने हायर जुडिशरी सर्विसेज की अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश टिहरी गढ़वाल में प्रथम नियुक्ति प्राप्त की है। तो वही संघ लोक सेवा आयोग में चमोली जिले के बांगड़ी कपीरी गांव की मुद्रा गैरोला, रुद्रप्रयाग जिले के स्वीली भरदार की कंचन डिमरी, बागेश्वर जिले के दर्शानी गांव की कल्पना पांडे, उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की गरिमा नरूला का चयन IAS में हुआ है। वहीं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में पीड़ित परिवारों के समर्थन में कांग्रेस के आयोजित हल्ला बोल कार्यक्रम में सभी कांग्रेस जनों ने एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी रामनगर पहुंचे। आपको बता दें कि रामनगर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा वन ग्रामों में रह रहे ग्रामीणों को भी अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पीड़ित ग्रामीणों ने विशाल रैली निकालकर वन परिसर पहुंचे और इस दौरान रणजीत सिंह रावत ने कहा कि सरकार आज गरीबों को जानने की बात कर रही है, लेकिन पुनरावास और मुआवजे को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं है। देखिए, तुगलकी आदेश है। मुझे लगता है सरकार निर्णय लेने की क्षमता सरकार में नहीं है। सरकार दिग्भ्रमित है और यह फिर अधिकारियों के हाथों की कठपुतली है। मैं कहना चाहता हूं, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है वो 1912 का आदेश है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही एक आदेश दिया है, जो भी व्यक्ति जिस भी संपत्ति पे, जमीन पे, मकान पे अगर 12 साल से ज़्यादा काबिज है तो उसका मालिक है। लोग उनकी बसासत है कई दशकों से और अतिक्रमण के नाम पर उनके घरों में नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। लैंड जिहाद के नाम पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और चाहे वन क्षेत्र हो, चाहे राजस्व की भूमि हो, लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं, घर बनाए हैं। बिजली सरकार ने दी है, पानी सरकार ने दिया है, उनके आधार कार्ड हैं, उनके मतदाता पहचान पत्र हैं, सब कुछ है उनके पास। आज उनको बेघर करने की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार लगातार साजिशें कर रही है और इस लड़ाई में, इस युद्ध में ये हक की लड़ाई है, हकूक की लड़ाई है। आज सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि विधायक कार्यालय के बाहर मौजूद भारी पुलिस बल ने एक भी प्रदर्शनकारी को कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। आपको बता दें कि सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर कई विभागों द्वारा सरकारी जमीन को खाली कराने को लेकर उसमें कब्जा कर बैठे लोगों के घर नोटिस देकर घर खाली करने की चेतावनी दी गई है। जिस तरीके से 15-20 दिन से रामनगर के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, धामी सरकार का फरमान पहले आया कि जो है फॉरेस्ट लैंड में जितने भी मज़ार और मंदिर हैं उन्हें तोड़े जाएंगे
और उसके बाद धामी सरकार का जो बुलडोजर है वो लोगों की घरों तक आने लगा और धामी सरकार ने ये फरमान जारी किया कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है उन सरकारी ज़मीनों में जितने भी मकान बने हुए हैं, दुकान बने हुए हैं, पुलियाएँ बनी हैं, उन सबको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। और इस जो है बात के फरमान से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं कि उनका आशियाना अगर उजड़ जाएगा तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जिसको लेकर हम 7-8 दिन से यहाँ पर लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और उसके क्रम में जब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तासीन विधायक यहाँ पे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चुप्पी साधे हुए मौन हैं, उनका कोई भी बयान अभी तक मीडिया के अंदर नहीं आया। ना ही विधायक जी ने ये बताया कि अतिक्रमण चालू रहेगा या ये उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में पहली बार रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है। अब हर्षिल घाटी में पर्यटक और तीर्थयात्री रिवर राफ्टिंग के साथ हर्षिल घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से अलकनंदा एक्सपीडिशन रुद्रप्रयाग की राफ्टिंग कंपनी को अनुमति दी गई है। राफ्टिंग कंपनी ने हर्षिल में राफ्टिंग का संचालन शुरू कर दिया है। यह अनुमति 30 जून तक दी गई है। हर्षिल में राफ्टिंग की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड सरकार माननीय सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहां पे गंगोत्री जाने वाले यात्रीगण राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। अभी हम लोग हर्षिल में हैं, यहाँ पे हम लोग राफ्टिंग करवा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार और माननीय पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हर्षिल में राफ्टिंग स्टार्ट करने की अनुमति दी है। हर्षिल में हम राफ्टिंग स्टार्टिंग किया है और ये राफ्टिंग स्टार्टिंग करने के लिए हमें उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ के हर्षिल में राफ्टिंग कराने के लिए परमिशन अलाउ की है। थैंक यू फॉर उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री एंड उत्तराखंड सीएम। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।